हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि एनएमसी ने नीट 2026 के लिए जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, वो रिलीज कर दिया है। अब इस सिलेबस में कुछ इस तरह के टॉपिक्स भी बच्चे देख रहे हैं जो कि ना तो नई एनसीईआरटी में है ना पुरानी एनसीईआरटी में है। एक तरह से मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गए वो। एंड आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस रिगार्डिंग दिस, एंड इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ छोटू सा, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन हमें करने बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज जिस तरह का पेपर आया था 2025 में, उसके बाद मैं तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ कोई रिस्क लेने के लिए। एंड आई एम श्योर इफ़ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट तो आप भी बिल्कुल तैयार नहीं होगे इस रिस्क को लेने के लिए। येस, नो डाउट, हमारा पहला जो फोकस है वो एनसीईआरटी को कवर करने में होना चाहिए, क्योंकि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। लेकिन ये जो 3-4 क्वेश्चन है अगर बाहर से आ गए तो हम तैयार रहना चाहिए हमें कि येस अगर आ भी गए ना तो हम उन क्वेश्चंस को कर ले। तो बेटा, ये कौन से टॉपिक्स हैं फटाफट से बता देती हूँ, और उनको आप कैसे करोगे वो भी मैं बता दूंगी। चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये सारे टॉपिक्स आपके कवर करवा दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिलेबस में आपका ही जो ये एनएमसी का ऑफिशियल सिलेबस है, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं। सो एवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना मुझे एक मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ये टॉपिक तुम्हें दिख रहा है, विच इज नॉट गिवन इन योर न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन आपको करना है ये, ठीक है, आपको ये करना है। और एक और चीज़ बेटा, जो ये आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, ये भी आपको करना है, क्योंकि इस पे भी हमने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, इस पे भी हमने देखा था क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एनसीईआरटी है ना, उसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत स्कैटर्ड सा दिया हुआ है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी हैं, बहुत सारे इवेंट्स मिसिंग भी है। तो हमें एक प्रॉपर तरीके से ये करना होगा। फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें डेंगू एंड चिकनगुनिया है, वो अब ये जो 2 टॉपिक्स हैं इनका डिस्कशन नहीं करा हुआ एनसीईआरटी में, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इसको थोड़ा डिटेल में करें। कौन कॉज करता है, क्या सिम्टम्स है, ये भी हमें करना है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है आउट ऑफ एनसीईआरटी इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें आप एक टॉपिक देखेंगे, रेड डेटा बुक। रेड डेटा लिस्ट नहीं है बच्चों, रेड डेटा बुक है। लिस्ट इज डिफरेंट, लिस्ट आपकी एनसीईआरटी में है लेकिन बुक नहीं है। इससे भी पीवाईक्यू आए हुए हैं एंड ये भी हमें कवर करना होगा। उसके बाद यस, मॉर्फोलॉजी में अगर मैं बोलूँ तो मॉर्फोलॉजी में बेटा, दिस आई थिंक्स एवरीबडी नोज कि मैलवेसी, क्रूसीफेरी, कॉम्पोजिटी, ग्रामिनी, ये जो हमारी फैमिलीज़ हैं, लेगुमिनेसी, ये जो हमारी फैमिलीज़ है, ये हमें करनी है। इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, फ्लोरल फीचर्स हैं, फ्लोरल फॉर्मूला है, डायग्राम है, वो सब हमें करना है डिटेल में। अब मैं पता है क्या प्लान कर रही हूँ, आप बताना आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि 1-2 टॉपिक्स मैं लाइव करा दूँ आपके, और रिमेनिंग मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ में दे दूँ, जैसे 15-20 मिनट की वीडियो बना के आपको दे दूं विद क्वेश्चंस। तो मुझे बताना, डू यू वांट दैट। एंड ना एक और चीज बच्चों की, आपको ना ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है, विच इज t.me/Dr. Gargi Singh, जिसका लिंक ना हम कमेंट में भी पिन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ही मैं आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, डीपीपीज या फिर क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा नीट से रिलेटेड। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारी अमेजिंग चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। एक और चीज बेटा, अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास नई एनसीईआरटी है, उनको पता ही नहीं है पुरानी एनसीईआरटी कहाँ से ले, क्या करें। तो ना आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि पुरानी एनसीईआरटी में से ना, आपको जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है, आपको व्हाट इज लिविंग करना है लिविंग वर्ल्ड में। मॉर्फोलॉजी में आपको मॉडिफिकेशंस करने हैं स्टेम, रूट एंड लीव्स के। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपको एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच करना है। एनाटमी में आपको प्लांट टिश्यू करना है बेटा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, जिसमें एडेप्टेशन वगैरह आता है, वो वाला टॉपिक भी करना है। और प्लांट किंगडम में से प्लांट साइकिल जरूर करके चले जाना। एंड दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, पुरानी एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, डरने की भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक और चीज़ बच्चों की, अगर आपने अभी तक अपने आप को एक क्लोज एनवायरनमेंट में लाकर पढ़ाई नहीं शुरू करी है नीट 2026 की, देन दिस इज़ द राइट टाइम। लेट मत करो, क्योंकि जो हमारा ऑफर था बेटा, जहाँ पे आपको 2000 में आपका ये कोर्स मिल रहा था, सारथी क्रैश कोर्स, वो अभी भी अवेलेबल है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है 3-4 दिन के लिए, पर आपको कोड गार्गी लगाना है। जहाँ पे ना आपको मेरा कोड लगाओगे ना गार्गी, तो आपको 2000 रुपये में मिल जाएगा ये।
4 महीने के लिए, जिसमें ना आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है। मतलब लास्ट महीने में आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, कैसे आप एक्यूरेसी बढ़ाओगे, और ताकि आपका एक्सपोजर इस तरह के क्वेश्चन से हो जाए जो कि लेवल अप वाले क्वेश्चंस हैं। ऑल्सो आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिल रहा है। मतलब इसमें तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस बैच भी मिल रहा है, इसमें तुम्हें पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, बैच टेस्ट मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पे तुम मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। बेटा जी, अगर तुम अभी तक सीरियस नहीं हो ना, ये 4 महीने लग के पढ़ाई कर लो, तुम देखोगे कि आज तुम जहां हो ना, किस्मत बदल सकते हो तुम अपनी। बट फॉर दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। मैं बार बार बोलती हूँ, पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सो मेक श्योर कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ सारथी क्रैश कोर्स, बिकॉज इस टाइम पे 4 महीने लग के तुमने अगर ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर ली जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ फोकस तुम्हारी पढ़ाई पे है, देन डेफिनेटली बेटा आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। अदरवाइज रिग्रेट रह जाएगा बस, और उस रिग्रेट का कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई नहीं बच सकता उसे। आई डोंट वॉन्ट कि तुम अपने घर के किसी कोने में बैठ के ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ये भी पढ़ता था, ये भी पढ़ती थी, ये तो चले गए मेडिकल कॉलेज, मैं रह गया। तो ये 4 महीने आप बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। एंड येस, मुझे बताओ अगला कौन सा चैप्टर है जो तुम करना चाहते हो। बट मैं चाह रही हूँ कि पहले ना इनमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपके करवा दूँ, तो मुझे बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बच्चों, डू यू वांट मी टू कवर दीज टॉपिक्स। बताना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मैं जल्दी से आपके करवा दूंगी। ओके, बाय बाय, जय हिंद।